लोग तो कर्म करते ही इसलिए हैं कि जिससे फल मिले। नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि धन मिलेगा, हमारे घर चलेगा। तो नौकरी करना एक मजबूरी बन जाती है। तो इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं बस काम ख़त्म हो, घर जाकर हम रिलैक्स करें, बस जल्दी से टाइम बीते। तो 5:30 बजे अगर ऑफिस बंद होना है तो लोग 5 बजे से ही तैयारी करना शुरू करते हैं, कब आधा घंटा बीतेगा, अब जाने का समय हो गया है। क्योंकि लगता है कि अगर हमें इतने ही पैसे मिलने हैं इतने समय में, तो थोड़ा काम हम कम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं। तो लोग जी चुराने लगते हैं, अपने कर्म में आनंद नहीं मना रहे होते, क्योंकि उन्हें लगता है फल बाद में मिलेगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उसी क्षण को आनंद में बना सकते हो। अपने हर क्षण को तुम ऐसे रस से पूर्ण कर सकते हो कि जीवन एक खिला हुआ फूल बन जाए। क्यों तुम पशुओं की भांति मजदूरी करते हो? क्यों सोचते हो कि तुम अब ये काम करोगे फिर बाद में जाके तुम्हें किसी चीज़ की प्राप्ति होगी? तुम हर कर्म को इतने आनंद और शांति से करो कि तुम्हें हर क्षण में मज़ा आने लग जाए, हर समय तुम खुश रहने लग जाओ। तो ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता? तो श्रम ही आनंद बन जाए, कर्म ही आनंद बन जाए, यही धर्म की परिभाषा है। धर्म यही सिखाता है कि जीवन लीला है, उसे बोझ मत समझो। श्री कृष्ण के चरित्र को बोलते हैं लीला। लीला यानी आनंदमय जीवन, खेल खेल में जिंदगी को जीना। कोई मजबूरी नहीं है, कोई एक बोझ नहीं है, कोई एक मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक आनंद की स्थिति है। जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। अगर आपसे कोई कहे कि क्यों टहल रहे हो बगीचे में, बाग में, इन फूलों के साथ, आप कहेंगे कि कुछ मिल नहीं रहा, बस बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इस समय। अंदर बैठे बैठे थक गए, सोचे चलो हम वॉक कर लेते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से आप जब बाहर जाते हैं तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है। या अगर ऑफिस में अगर आप काम करते हुए आप थक गए तो सोचते हैं थोड़ा बाहर राउंड लगा लेते हैं, थोड़ा बाहर टहल लेते हैं, थोड़ा वृक्षों को देखते हैं, हवाओं को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, पत्तों को देखते हैं, तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो जो कृत्य आपको खुशी दे रहे हैं, वो जो कृत्य होते हैं वो आनंद के क्षण होते हैं। भगवान कहते हैं खेल खेल में कृत्य करो। तो अपने आप को ऐसा बनाइए साधन और साध्य में भेद ना हो। जब हम साधन और साध्य में भेद करते हैं तो साधन फिर एक मुसीबत बन जाता है, खेल नहीं बनता। फिर लगता है कि बाद में कोई फल मिलेगा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि इतनी एक्सरसाइज करो फिर आप वेट रिड्यूस करेंगे, या आप इतनी एक्सरसाइज करो आप इतने हेल्दी हो जाएंगे, तो आपके लिए फिर वो एक्सरसाइज मज़ा नहीं रहेगी, फिर आपके लिए वो जो एक्सरसाइज है एक मुसीबत बनेगी। क्योंकि जो लक्ष्य है वो आपकी आंखों के आगे तैरता रहेगा कि कब वेट लॉस होगा या कब मुझे वो सेहत मिलेगी, तो आप उसमें अटके रहेंगे। नहीं, ऐसे जीवन को नहीं जीना है कि बाद में मिलेगा। आप हर चीज़ को मज़े से करना सीख जाइए। आप कोई गीत गाते हैं, कहीं बैठे हैं, तो उस गीत में ही पूरी तरह से डूब जाएं। कोई नृत्य कर रहा है तो नृत्य में डूब गया। जैसे हम भगवान शिव की छवि को देखते हैं, वो नटराज हैं, उनका जो नटराज स्वरूप है उसमें वो अपने नृत्य में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि वो नृत्य ही हो जाते हैं। अपने ही नृत्य में डूब जाना, अपने गीत में डूब जाना, अपने कर्म में, अपने कृत्य में डूब जाना। भगवान बुद्ध जब किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उस कृत्य में, उस मौन में वो इतना डूब गए, इतने तल्लीन हो गए कि वो कृत्य, वो कर्म ही उनका परिपूर्ण हो गया, वो फुल हो गया। और वो जो फुलनेस आई, वो परिपूर्णता आई उनके लीन होने से, उसी से ही उन्हें संबोधि मिली, निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो आपकी मुक्ति कब होती है? जब आप किसी एक क्षण में टिकना सीख जाते हैं। एक क्षण में टिकना तो सीखिए, तन में होना तो सीखिए।